आस्था ज्वेलरी शॉप में 18 लाख की चोरी। पुलिस ने चोरी गए सामान की सही कीमत दर्ज नहीं की। रीवा में एक ज्वेलरी शॉप में जहां लाखों की चोरी हुई, वहीं इसकी रिपोर्ट लिखाने जब पीड़ित संबंधित थाने पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी पहले तो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करते रहे। वहीं आरजू मिन्नत करने के बाद जब लिखी भी तो चोरी गए ज्वेलर की वास्तविक कीमत दर्ज नहीं किए। ये आरोप पीड़ित ने पुलिस पर खुद लगाए हैं। मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के मनिकवार चौकी का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मनगवा थाना की मनिकवार चौकी क्षेत्र में गत 28 अगस्त को चोरों ने आस्था ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़ने के बाद लाखों के जेवरात पार कर दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद 29 अगस्त की सुबह जब पीड़ित श्यामू सोनी ने चोरी की सूचना मनिकवार चौकी पुलिस को दी, घटना की जानकारी मिलते ही ज्वेलरी शॉप में पुलिसकर्मी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ित को अपने साथ चौकी ले गए। दुकान संचालक का आरोप है कि चौकी में पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और पूछताछ के नाम पर यह दबाव बनाने का प्रयास करते रहे कि दुकान संचालक यह स्वीकार कर ले कि उसने अपनी दुकान में खुद ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। देर शाम तक जब युवक घर नहीं लौटा तो उसके परिजन चौकी गए, जहां से उसे घर लेकर आए, जहां उसने पूरी आपबीती परिजनों को बताई। घर पहुंचने के बाद जब युवक पूरे घटनाक्रम की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देने का शोर शराबा करने लगा तो एक बार फिर पुलिस मौके पर गई और युवक को साथ लेकर मनगवा थाने पहुंची, जहां पीड़ित से जानकारी लेने के बाद पुलिस ने ज्वेलरी शॉप संचालक को घर भेज दिया। उसके बाद 1 सितंबर को ज्वेलरी शॉप पहुंची पुलिस ने फरियादी को एफआईआर की कॉपी दे दी। दुकान संचालक का दावा है कि वह अपने हस्ताक्षर हिंदी से करता है, लेकिन एफआईआर में पुलिस ने उसके फर्जी हस्ताक्षर इंग्लिश में किए हैं। साथ ही उसका यह भी दावा है कि पुलिस ने ना ही घटना के हिसाब से अपराध पंजीबद्ध किया है और ना ही चोरी गए माल की वास्तविक कीमत दर्ज की है। पीड़ित के मुताबिक उसकी दुकान से लगभग 15 से 18 लाख रुपए की जेवरात चोरी हुए हैं, जबकि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में 29,000 रुपए का सोना और लगभग 10,000 की चांदी चोरी जाने का लेख लिखा है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से मुलाकात करते हुए न्याय की मांग की है। घटना कब हुआ? मेरा नाम श्यामू सोनी है। मैं मनकवार का रहने वाला हूँ, सराफा व्यापारी हूँ। मेरी आस्था ज्वेलरी शॉप के नाम से दुकान है, विवेक ज्योति स्कूल के बगल में। मेरी दुकान में रात को 10 बजे मैं आया रीवा से और सो गया तो रात में मेरे दुकान में चोरी हुई और ये चोरी में लगभग वो मेरा पूरा सोना और चांदी का जेवरात ले गए हैं, जो लगभग कीमत होती है जिसकी 15 लाख से ऊपर। और मैं जब सुबह सूचना देने चौकी गया तो वहाँ से जांच अधिकारी जो आए देखे ताकि उसके बाद फिर हमारे साथ यानी चौकी ले गए टीआई साहब और मुझे अंदर ले गए और मुझे गाली गलौज किए, मेरे साथ मारपीट किए। फिर उसके बाद मुझे रात को 10 बजे तक बैठाया गया। उसके बाद मुझे जो है तो रात में छोड़ा गया। दूसरे दिन मुझे बोले कि एफआईआर दर्ज करेंगे और टीआई साहब ये भी बोल रहे थे कि तुमने चोरी खुद करवाई है या तुम्हारी बीवी ने करवाई है, और बोल रहे थे कि तुम लोन लिए हो इसलिए चोरी की है। तो मैं जो है तो लोन घर बंधक करके मैं लिया हूँ 12 लाख का और उसकी मैं बराबर किस्त भी दे रहा हूँ। मेरी दुकान हो गया मैं इतनी चल रही थी कि जितने में मैं लोन दे सकता था और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था। फिर दूसरे दिन जब पुलिस वाले मुझको बुलाए चौकी में तो बोले कि आज वो एफआईआर करना है 30 तारीख को। 29 को घटना कब की है? घटना 28 तारीख की रात की है। सुबह 29 तारीख को मैं उनको सूचना दिया। उस दिन हमारी फिंगर वगैरह जो दुकान से लेना था तो वो ले गए थे। और फिर 30 तारीख को जब बुलाए तो बोले कि यहाँ 1 लाख से ऊपर की चोरी नहीं लिखी जाएगी, आप सक्षम अधिकारी के पास जाइए। जब मैंने उनको बताया कि मैं सक्षम अधिकारी एसपी साहब के पास जाता हूँ तो एसपी साहब के बोले कि वहाँ नहीं जाना है, चलिए मनियामा। फिर अपनी गाड़ी से मनियामा ले गए और वहाँ लिखे पढ़े और अपने मन से लिखे। फिर हमको 1 तारीख को ये दिए हैं। मैंने घर आकर एफआईआर की फ़ोटो कापी, जिस एफआईआर में मेरे ये जो सिग्नेचर है ये मेरे नहीं है। मैं शुद्ध हिंदी में इस तरह से श्यामू सोनी लिखता हूँ और मेरी एफआईआर में जो इन्होंने लिखा है तो 3 लाख की चोरी लिखी गई है, जबकि
ये 2,10,000 की, ये 90,000 की, यानी कुल मिला के 3 लाख की चोरी लिखी गई, जबकि मेरी चोरी 15 लाख से ऊपर की हुई है, जिसमें 7 से 8 किलो सोना 7 से 8 किलो चांदी और 10 तोले से ऊपर सोने की सामग्री थी। तो मैं चाहता हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास मैं गया था, उनको मैंने आवेदन दिया, निवेदन किया कि मुझे न्याय दिया जाए और चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि मेरी ये ज़िंदगी भर की कमाई थी। बस इतना ही है। मुझे काफ़ी क्या आश्वासन मिला पुलिस अधीक्षक महोदय से? उन्होंने बोला कि आपका थोड़ा केस कठिन है, लेकिन आपको आश्वासन दिए कि यानी न्याय मिलेगा। मतलब आपका सीधा सा कहना है जितने की आपके यहाँ चोरी हुई है पुलिस ने उतने का मामला ही दर्ज नहीं किया है, प्लस वो लोन के कारण सोच रहे हैं कि मैंने खुद चोरी करवाई है। आपके घर की कीमत कितनी होगी? कीमत तो लगभग आज के समय पे कम से कम 40 लाख हुई होगी। मतलब आपने घर बंधक रख के और फिर लोन लिया लोन है। कितने का है आपका? 12 लाख का है। 12 लाख। जी। कोई भी किस्त वगैरह टूटी है क्या उसकी? आज तक कोई किस्त मेरी ड्यू नहीं है, सब समय से जमा है। चोरी कितने की हुई है लगभग? लगभग हमारी 17-18 लाख की हुई, 15 लाख से ऊपर की। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।